भारत की क्रिकेट की मिसाल देखें तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खिलाड़ियों के लिए जरूरी बना रखा है। तो आईपीएल के प्लेयर्स को, अपने इंडियन प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देते, इसलिए उनके तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं, 50 ओवर्स क्रिकेट भी खेलते हैं और 20 ओवर्स की क्रिकेट भी खेलते हैं। एक एग्जांपल मैंने उस दिन भी दी थी, कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और 4 लड़के पंजाब के युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने, और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट, उसके पास कोई, उसको वो डर था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। यार हमें कुछ बैठ के सोचना चाहिए। हाँ। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हाँ। बदकिस्मती से पाकिस्तान के क्रिकेट पे खिलाड़ियों की किल्लत है, सलाहियत की किल्लत है। जो फैसला साज हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे के साथ अपनी रंजिशों को बराबर करने में लगे हुए हैं। आज भी एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शोएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? क्या मोहम्मद यूसुफ ने कभी सोचा कि मैं कैंप लगाऊंगा और मैं मोहम्मद यूसुफ ढूंढ के दूंगा? क्या शाहिद आफरीदी ने सोचा ये? मैं लाला की तरफ आऊंगी, मैं लाला से भी पूछूं। गौतम गंभीर ऐसे उठ के ही क्रिकेट इंडिया के साथ एसोसिएट नहीं हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक थे, उन्होंने अपने सियासी करियर को फुल स्टॉप लगाया। उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है, उनके सेलेक्टर का बाकायदा तौर पर इम्तिहान होगा। जी हमारे पास तो टैलेंट है नहीं ना, कोई भी डिविलियर्स नहीं है या कोई, हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है, सर हमारी क्रिकेट कहां स्टैंड करती है? हम कीनिया की टीम के खिलाफ भी परफॉर्म करके हम पता क्या बोलेंगे, ओ जी बड़ा क्या वेस्ट इंडीज का रहा है उन्होंने, काम हमने किया है। ये अल्लाह का काम है, इस कौम ने हमें नो डाउट बहुत इज्जत दी है। हमारी भी इसमें कुछ गलतियां हैं और कुछ जो पीसीबी जो हम देखते हुए आए काफी अरसे से, पीसीबी की मैनेजमेंट की भी गलतियां रही हैं। दोस्तों नमस्कार। भारतीय क्रिकेट में पावर का ट्रांसफर कितनी आसानी से होता है ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया और किसी ने चू तक नहीं करी। इसके बाद कितनी आसानी से पावर ट्रांसफर हो गया राहुल द्रविड़ के बाद, और उनको ये देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि भारत में इतनी आसानी से हर बार इतना स्मूथली ट्रांसफर हो कैसे जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में इसका उल्टा होता है। वहां पर पीसीबी में एक नौकरी पाने के लिए उनके एक्स क्रिकेटर तरसते हैं और भीख मांगते हैं टीवी पर बैठकर कि हमें भी एक नौकरी दे दो, और वहां पर पिछले 5 साल में 5 चेयरमैन बदल चुके हैं, जबकि इंडिया में हर 3 साल के लिए एक पोस्ट दी जाती है किसी भी प्लेयर को, उससे पहले उसको हटाते ही नहीं है। अभी राहुल द्रविड़ के पहले 3 साल के लिए रवि शास्त्री थे और अब बने हैं गौतम गंभीर, और ये भी 3 साल के लिए भारतीय टीम के हेड कोच रहेंगे, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां जब भी सरकार बदलती है तो हर प्राइम मिनिस्टर अपना एक नया पीसीबी का चेयरमैन लेकर आता है, इसी कारण उनकी क्रिकेट का ये हाल है। बातें करने में इनसे बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। वर्ल्ड कप से पहले ये लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम इंडिया को हराकर वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे, और हुआ क्या? अमेरिका से हार के जो टॉप 20 की टीम भी नहीं है, और इसलिए वर्ल्ड कप खेल रही है क्योंकि वो कंट्री टूर्नामेंट को होस्ट कर रही थी, वरना वो वर्ल्ड कप खेलती भी नहीं, और ये उसी टीम से हार कर आ गई। पाकिस्तान 1947 में बना, पाकिस्तान को बने 75 बरस होने को हैं। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच 1952 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में खेला। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक निज़ाम है, और जो भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आता है, जो भी नया क्रिकेट बोर्ड आता है, वो कहता है कि जी अब क्रिकेट का निज़ाम बनेगा। भाई क्रिकेट का निज़ाम तो होना चाहिए ना, उसमें सिर्फ चॉप एंड चेंजेस होनी चाहिए। अगर हर क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आके चीज़ों को नए सिरे से असर नौ बनाने की कोशिश करेगा तो क्रिकेट आपकी कभी तरक्की नहीं करेगी। तो हम तो वहीं घूम रहे हैं। सो आप अगर जब तक स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे अपने उस निजाम में, आप मुझे पता है कितने चेयरमैन चेंज हो गए बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के। हमारे यहाँ तो जरा सी कोई चीज़ होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, 1.5 साल के बाद आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है। इसी तरह वो आते ही अपने साथ जो बंदे लेकर आते हैं, क्योंकि बाहर बैठ के उनको एडवाइजर्स होते हैं, उनको अपनी टीम को लाके वहाँ बिठा देता है। सो ये इशूज है, इसलिए आपका निजाम नहीं बन सकता। भारत की क्रिकेट की मिसाल देखें तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खिलाड़ियों के लिए जरूरी बना रखा है। उनका अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो प्लेयर की मनमानी के मुताबिक हो रही है कि T20 वो नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, मर्जी है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बाहर जाकर 3-4 लीग खेल के पैसे कमा लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलने की। ये कमजोरी है बोर्ड की। वजह फरमाने यहाँ एहतसाबी अमल तो है ही नहीं। अभी आप गुज़िश्ता रोज़ की बात करें, जय शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर जो हैं वो भारतीय टीम के नए हेड कोच होंगे। और गौतम गंभीर ऐसे उठ के ही क्रिकेट इंडिया के साथ एसोसिएट नहीं हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक थे, उन्होंने अपने सियासी करियर को फुल स्टॉप लगाया। वो IPL कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहे थे, वो लखनऊ के कोच बने, फिर उसके बाद अब वो एक बार फिर क्रिकेट में सिस्टम के तहत दाखिल हो रहे हैं। हारून रशीद साहब, उसके बाद अब उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है, उनके सेलेक्टर का बाकायदा तौर पर इम्तिहान होगा और उनका सिलेक्शन होगा बाकायदा तौर पर। लेकिन हमारी क्रिकेट में अगर हम बात करें, जो भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह तब्दील होता है वो अपनी मर्जी से किसी को भी चीफ सेलेक्टर लगा देता है, किसी को भी कोच लगा देता है, तो फिर निज़ाम तो नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें यही वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट फेस कर रही है। आपने अभी IPF का जिक्र किया था कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि IPF तो एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है, और आप देखें कि उसकी विंडो फिक्स्ड है। जो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, हमारी विंडोज़ जो है ना वो आपकी कभी जनवरी में है तो कभी फरवरी में है तो कभी, और दूसरा IPL में दुनिया भर के, क्यों होता है? नहीं मैं आपको बताऊं, इसलिए कि वो
बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है कि उसने आईसीसी को कंपेल किया हुआ है कि जी हमारी इस विंडो को आप टच नहीं करेंगे। उसके बीसीसीआई स्ट्रांग है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन बीसीसीआई आपके डोमेस्टिक निजाम में तो इंटरफेयर नहीं कर रहा। उनको अपने डोमेस्टिक निजाम को मिल गया ना। देखिए ना, अगर आपकी विंडो फिक्स हो गई आईपीएल की, तो आपका डोमेस्टिक का निजाम, तो आपको जो सीजन शुरू होगा, जहां एंड होगा, वो उनको पता है, उसी के मुताबिक वो करेंगे। एंड देन वो आईपीएल के प्लेयर्स को, अपने इंडियन प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देते। इसलिए उनके तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं, 50 ओवर्स क्रिकेट भी खेलते हैं और 20 ओवर्स की क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इसलिए जब वो टेस्ट सीरीज में जाते हैं तो वो 15 प्लेयर आपके निकल जाते हैं। बदकिस्मती से हमारा प्रॉब्लम इट्स नॉट दैट कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ही बाहर चले जाते हैं, आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के T20 लीग्स खेलने चले जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट इशू जो कि इस पीसीबी को या जो भी करता धरता है, इनको एड्रेस करना होगा। और दूसरी चीज जो आप ये बात कर रहे हैं, देखें आईपीएल में वो प्लेयर्स आते हैं, हमारे पीएसएल में वो प्लेयर्स आते हैं जो अपनी अपनी कंट्री से ड्रॉप आउट्स होते हैं। सो हमारे पीएसएल का स्टैंडर्ड और आईपीएल का स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो टॉप नॉच प्लेयर्स होते हैं दुनिया भर के, तो इसलिए उनका कंपटीशन का मोड बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा कंपटीशन का मोड डिफरेंट है। इसीलिए उस्मान खान ने क्यों स्ट्रगल किया? इसलिए कि वो जिस एनवायरनमेंट में खेल रहे थे, जब उससे 10 नॉच ऊपर जाना पड़ा तो वो फेल हो गए। आजम खान डोमेस्टिक में कर रहे थे, वहां जब गए तो वो फेल हो गए। सो ये वो इश्यूज है कि आपको क्वालिटी बढ़ानी होगी। वैसे हमारी नेशन का भी कसूर है, हमें अपने हीरोज का नहीं पता कि किसको हीरो बनाना है किसको नहीं। मेरा ख्याल है कि यहाँ भी हम मिस द ट्रिक करते हैं, हमारी कौम को नहीं आइडिया। इसीलिए देखें, इंडिया अपने प्लेयर्स जो जेन्युइन प्लेयर होते हैं ना, उनको हीरो मानते हैं। मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने किसी वजह से किसी को, जो एबिलिटी जिस वजह से कोई पहचाना जाना चाहिए वो उससे पहचाना जाता है, और उसकी वजह से उनकी वो लेगेसी चलती आ रही है। सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, फिर जो उनके जितने भी प्लेयर, राहुल द्रविड़ है, लक्ष्मण है, गंगुली है, जो अभी तक आ रहे हैं, अभी सारे जेन्युइन प्लेयर आ रहे होते हैं। ठीक है। एक ये मेरी कौम का भी कसूर है इसमें। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है हमारी कौम का भी कसूर है, प्लेयर्स का तो है ही है, कौम का भी है। मैं कौम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बात करूंगी। देखिए, आपने सौरव गांगुली का नाम दिया, आपने सुनील गावस्कर का नाम लिया। सौरव गांगुली के साथ अभी पिछले टाइम फ्रेम में बीसीसीआई में जो सब कुछ हुआ, कहाँ देखा आपने कि वो टीवी पे बैठे और उन्होंने बीसीसीआई को बैश किया? कहीं भी नहीं। आप हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने क्या, हमने उनको हीरो नहीं बनाया, या क्या उन्होंने टीवी पे आके अपनी रिस्पेक्ट खुद खो दी? मैं फिर सवाल आपकी तरफ फेंकती हूँ। किसने खो दी? हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने। कौन से? बहुत सारे, जो आप कह रहे हैं ना कि हीरोज नहीं बनाया। हमारे हीरोज ने मीडिया पे आके ऐसे बात की कि आपकी इमेज शैटर हो गई। क्या ये सही है कि गलत है? लोग गलत करते हैं ना, बिल्कुल गलत करते हैं। बीसीसीआई ने क्या किया गंगुली के साथ? क्या किया आप बताएं? उनको जिस तरह सैक किया प्रेसिडेंसी से, पहले उस तरह लाए आप वसीम अकरम को लाए चेयरमैन, इंजमाम उल हक को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लाए। मैं जो बात कर रही हूं आप उस बात पे नहीं आ रहे। वही बात कर रहा हूं, आप लाए इंजमाम उल हक को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, नहीं है? तो वो भी तो आया ना, इंजमाम भाई के लेवल का प्लेयर नहीं है, लेकिन लेके आए हैं वो। हम क्यों नहीं लाए इंजमाम भाई को? हम क्यों नहीं वसीम अकरम को लाए? सबसे काम जो जितने भी बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले काम करते हैं। किसने रोका है? मैं फिर वापस आऊंगी, किसने रोका है? बिकॉज एक एग्जांपल मैंने उस दिन भी दी थी, कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और 4 लड़के पंजाब के युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने, और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट, उसके पास कोई, उसको वो दर्द था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शोएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? क्या मोहम्मद यूसुफ ने कभी सोचा कि मैं कैंप लगाऊंगा और मैं मोहम्मद यूसुफ ढूंढ के दूंगा? क्या शाहिद आफरीदी ने सोचा ये? मैं लाला की तरफ आऊंगी, मैं लाला से भी पूछती हूँ कि लाला, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड नाउ इज द राइट टाइम कि हम रियलाइज करें कि सबने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। लाला आपसे पूछ रहे हैं। सवेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। लोगों के दिलों में इज़्ज़त डालने वाला सिर्फ अल्लाह है, और जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने वाकई इस मुल्क के लिए कुछ किया है, किसी भी उसमें किया है, अल्लाह ताला ने, लोग इज़्ज़त देते हैं इस मुल्क में। सिर्फ यहाँ नहीं, पड़ोसियों मुल्कों में हर जगह उनकी इज़्ज़त होती है। जो ज़ाहिर बात है, जो अच्छे परफॉर्मर होते तो ये अल्लाह का काम है।